भारत की शायद सबसे ताकतवर महिला, हम्म, एक ऐसी प्रधानमंत्री जिन्हें पूरी दुनिया आयरन लेडी कहती थी, जिनके एक इशारे पर आप सोचिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। और अमेरिका जैसा सुपर पावर भी जिनके सामने झुक गया। बिल्कुल। लेकिन क्या उस फौलादी चेहरे के पीछे एक अकेली लड़की भी छिपी थी? यही तो सवाल है। मतलब एक बेटी जिसे उसकी अपनी बुआ ने कहा कि तुम बदसूरत और बेवकूफ हो। ए भगवान। एक पत्नी जो अपने पति से बेपनाह लड़ी भी और फिर उनके जाने पर पूरी तरह टूट भी गई। और एक माँ जिसने अपने बेटे की लाश अपनी आंखों से देखी। यार इतनी शक्ति, लेकिन दिल के अंदर क्या था? आज हम इंदिरा गांधी की कहानी को किसी इतिहासकार की नजर से नहीं देखेंगे। नहीं, आज हम उन्हें उनकी सबसे करीबी दोस्त, उनके विश्वास पात्र पुपुल जयकर की आंखों से देखेंगे। पुपुल जी ने अपनी किताब इंदिरा गांधी एक जीवनी में वो राज खोले हैं जो शायद ही कोई जानता है। भगवान, ये सच है? मतलब आज सब कुछ? हाँ, आज सब खुलेगा पुपुल जयकर की नजर से। तो चलिए इस गहरी और अनकही कहानी को समझते हैं। ये कहानी है एक आयरन लेडी के अंदर के अकेलेपन की। और इसकी शुरुआत बचपन से ही करनी होगी, आनंद भवन। कितना आलीशान नाम है ना? लेकिन क्या इंदिरा जी का बचपन वाकई आनंद में बीता? आनंद भवन उस वक्त राजनीति का एक बहुत बड़ा केंद्र था, लेकिन एक बच्ची के लिए वो एक खाली घर था। बिल्कुल। दादा मोतीलाल नेहरू, पिता जवाहरलाल नेहरू ज्यादातर तो जेल में ही रहते थे। पुपुल जी एक घटना का जिक्र करती हैं जो दिल दहला देती है। सिर्फ 4 साल की उम्र में 4 साल की उम्र हाँ, में इंदिरा ने अपने दादा को जेल में कटघरे में खड़े देखा। वो उनकी गोद में बैठी थी, पर कड़ाके की ठंड के बावजूद उनसे लिपटी नहीं, एकदम सीधी बैठी रही। जैसे वो उस छोटी सी उम्र में ही समझ गई हो कि उन्हें मजबूत दिखना है। और माँ कमला नेहरू का क्या? उनकी बीमारी का इंदिरा पर क्या असर पड़ा होगा? बहुत गहरा। माँ अक्सर बीमार रहती थी और पिता वो तो राजनीति में व्यस्त थे। इंदिरा ने अपनी माँ को दुख सहते और टूटते हुए देखा। और पुपुल जी लिखती हैं कि इंदिरा ने उन्हें खुद बताया था। क्या? उन्होंने कहा, मैंने माँ को चोट खाते देखा था और मैंने ठान लिया था कि मैं कभी चोट नहीं खाऊंगी। दिल टूट गया ये सुनकर। मतलब वो कवच उन्होंने बचपन में ही ओढ़ लिया था। और शायद तभी उनकी बुआ विजय लक्ष्मी पंडित ने उन पर वो भयानक टिप्पणी की थी। हाँ, उन्होंने इंदिरा के बारे में कहा, ये तो बदसूरत और बेवकूफ है, अपनी ही भतीजी के लिए। हाँ, और पुपुल लिखती हैं कि ये शब्द 13 साल की इंदिरा के दिल में एक तीर की तरह चुभ गए। उसके बाद तो वो पूरी तरह बदल गई होंगी। एक चंचल बच्ची से एकदम खामोश और गुमसुम हो गई। वो खुद को एक बदसूरत बत्तख का बच्चा समझने लगी थी। हे भगवान, अब समझ में आता है कि वो इतनी शांत और रहस्यमयी क्यों थी। उनका पूरा बचपन अकेलेपन और दर्द से भरा था। जवानी भी आसान नहीं थी। ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई उन्हें बहुत मुश्किल लग रही थी। वो वहां भी अकेला महसूस करती थी। और शायद इसी दौरान उनकी जिंदगी में फिरोज गांधी आए। फिरोज गांधी, उनकी प्रेम कहानी तो बहुत मशहूर है। पर पुपुल जी बताती हैं कि ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये एक बगावत थी। बगावत? हाँ, जब इंदिरा ने फिरोज से शादी का फैसला किया तो नेहरू परिवार में जैसे भूचाल आ गया। जवाहरलाल नेहरू तो बहुत नाराज हुए थे, है ना? हैरान और बेहद नाखुश थे। और पुपुल जयकर साफ लिखती हैं कि दिक्कत धर्म की नहीं थी, जैसा बहुत लोग मानते हैं। तो फिर दिक्कत क्या थी? दिक्कत क्लास की थी। फिरोज गांधी उनके अमीर पारसी दोस्तों के सर्कल से नहीं आते थे। क्या मतलब? नेहरू जी भी? मैं तो सच में शॉक्ड रह गया। तो इंदिरा जी ने क्या किया? वो पीछे हट गई? नहीं, वो अड़ गई। उन्होंने बड़े गर्व से पुपुल जी को बताया था, पूरी कौम मेरी शादी के खिलाफ थी। वाह! आखिरकार गांधी जी के कहने पर यह शादी हुई ताकि परिवार की इज्जत बची रहे। ये एक तरह से उनकी पहली बड़ी राजनीतिक जीत थी, अपने ही परिवार के खिलाफ। शादी के बाद वो अपने पिता की ऑफिशियल होस्टेस बनी, लेकिन हमेशा उनके पीछे परछाई की तरह रहती थीं। खामोश, सब कुछ देखती हुई, सीखती हुई। और पुपुल लिखती हैं कि वो उन सालों में सत्ता के खेल को बहुत करीब से समझ रही थीं। बिल्कुल, और यही समझ उनके तब काम आई जब पिता का निधन हुआ और लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। तब इंदिरा को भी पद की पेशकश हुई थी, है ना? लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, है ना? क्यों? इतना बड़ा मौका। ये उनकी दूर की सोच थी। उन्होंने पुपुल से कहा था, अगर मैं उस वक्त प्रधानमंत्री बन जाती तो वो लोग मुझे बर्बाद कर देते। वो लोग मतलब? कांग्रेस के पुराने नेता। हाँ, वो जानती थी कि उनका समय अभी नहीं आया है। वो इंतजार कर रही थी। वाह, क्या दूर की सोच थी।
और जब शास्त्री जी के निधन के बाद 1966 में वो प्रधानमंत्री बनी तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता था, उन्होंने ही इंदिरा को चुना था। हाँ, और इसलिए चुना क्योंकि उन्हें लगा कि ये एक गूंगी गुड़िया है जिसे वो अपने इशारों पर नचाएंगे। जिसने उस गूंगी गुड़िया को दुर्गा बना दिया। बांग्लादेश का संकट, लाखों शरणार्थी भारत आ रहे थे। मैंने सुना है कि उस वक्त एक कैबिनेट मीटिंग में वो गुस्से से लाल थी। बिल्कुल। पुपुल जयकर लिखती है कि उन्होंने अपने जनरल मानेक शॉ से कहा, आपको उन्हें रोकना होगा। जरूरत पड़े तो पूर्वी पाकिस्तान में घुस जाओ, लेकिन उन्हें रोको। और जब मानेक शॉ ने कहा कि इसका मतलब तो जंग होगा, तब इंदिरा ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, मुझे परवाह नहीं अगर ये जंग है। रोंगटे खड़े हो गए। ये होती है लीडरशिप। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का भी सामना किया, जिन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। जब निक्सन ने भारत को डराने के लिए अपना 7वां बेड़ा भेजा, तब भी वो नहीं झुकी। और अंत में जब संसद में उन्होंने घोषणा की, ढाका अब एक आजाद देश की आजाद राजधानी है, तो पूरा देश जश्न में डूब गया। वाह। लेकिन पुपुल जी ने इस जीत के बाद का एक बहुत ही भावुक पल लिखा है। हाँ, उस जीत के शोर में उन्होंने पुपुल जयकर के कान में धीरे से कहा था। क्या कहा था? क्या हम शांति जीत पाएंगे? एक लीडर की यही पहचान है, जीत के शोर में भी आने वाले कल की चिंता। लेकिन फिर वो दौर आया जिसने उनकी छवि पर सबसे बड़ा दाग लगाया, इमरजेंसी। ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें यह कदम उठाना पड़ा? देश में अशांति तो थी, जेपी आंदोलन भी था। लेकिन पुपुल जी एक बहुत ही व्यक्तिगत और डरावनी वजह बताती हैं। वो क्या? 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान और उनके पूरे परिवार की, ओ गॉड, यहाँ तक कि उनके छोटे बेटे को भी बेरहमी से मार दिया गया। इस खबर ने इंदिरा को तोड़ दिया होगा। उन्हें यकीन हो गया कि अगला निशाना वो और उनका परिवार होगा। वो बुरी तरह डर गईं। और पुपुल जी लिखती हैं कि उस डर से बचने के लिए उन्होंने संजय को एक कंबल की तरह खुद पर लपेट लिया। और शायद पहली बार उन्होंने फैसले लेने की ताकत किसी और को दे दी। मतलब संजय गांधी का इमरजेंसी में इतना बड़ा रोल इंदिरा जी के उस गहरे डर की वजह से था, ये तो किसी ने नहीं बताया आज तक। सत्ता के शिखर पर होकर भी उनका निजी जीवन त्रासदियों से भरा रहा। फिरोज गांधी से उनका रिश्ता बहुत जटिल था। वो जंगली बिल्लियों की तरह लड़ते थे, पर एक दूसरे से जुड़े भी थे। जब फिरोज जी का निधन हुआ, तब इंदिरा जी का क्या हाल था? वो पूरी तरह टूट गई थीं। उन्होंने पुपुल को लिखा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खत्म न होने वाले रेतीले पानी के बीच अकेली हूँ। और फिर संजय, उनके सबसे प्यारे बेटे की मौत। 23 जून 1980, एक विमान दुर्घटना। पुपुल जी लिखती हैं कि इंदिरा ने जब अपने बेटे का कुचला हुआ चेहरा देखा, तो उनके अंदर से एक माँ की चीख निकली। लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाला और एक प्रधानमंत्री की तरह सब कुछ नियंत्रित किया। अविश्वसनीय। उसी शाम जब नेता उनसे मिलने आए, तो उन्होंने असम की समस्या पर बात करना शुरू कर दिया। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, या तो इंदिरा जी दुख से परे हो चुकी हैं या वो पत्थर की औरत हैं। यही तो इंदिरा गांधी का रहस्य था। कोई नहीं समझ पाया कि उनके दिल में क्या चल रहा है। इमरजेंसी के बाद चुनाव हारने और जनता पार्टी सरकार द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद लोगों को लगा कि इंदिरा गांधी खत्म हो गईं। लेकिन उनकी गिरफ्तारी ही जनता पार्टी की सबसे बड़ी गलती बन गई। बिल्कुल, उसने उनके लिए सहानुभूति की एक लहर पैदा कर दी। और उन्होंने 1980 में जबरदस्त वापसी की। लेकिन पंजाब का संकट उनका इंतजार कर रहा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक ऐसा जख्म था जो बहुत गहरा था। और शायद उन्हें इसका अंदाजा था। अपनी मृत्यु से ठीक पहले उड़ीसा में दिया गया उनका भाषण। हाँ, वो शब्द तो अमर हो गए, मुझे परवाह नहीं कि मैं जीवित रहूं या नहीं। जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करेगा। और अगले ही दिन 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही सुरक्षा गार्डों ने उन पर गोलियां बरसा दी। एक दोस्त की नजर में इंदिरा गांधी क्या थीं? पुपुल जी उन्हें एक पहेली मानती थी। वो लिखती हैं, उस शर्मीली शांत औरत के पीछे एक अनछुई गहराई थी, एक प्राचीन चेहरा था। इंदिरा जी ने खुद अपने बारे में कुछ कहा। हाँ, उन्होंने पुपुल से कहा था, मैं एक औरत की तरह व्यवहार नहीं करती। और ये भी कहा था, मेरे सोचने में विचारों का बहुत कम हाथ होता है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी त्वचा के रोम छिद्रों से महसूस करती हूँ। यार, क्या इंसान थी, इतनी परतें, इतना दर्द और इतनी ताकत। वाकई आज तो सच में रिस्पेक्ट बढ़ गया। तो ये थी इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी की कहानी,
एक अकेली लड़की से आयरन लेडी बनने तक का सफर। जिसे हमने उनकी दोस्त की आंखों से देखा। एक ऐसी महिला जिसने सत्ता के लिए और सत्ता में रहते हुए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। आज भी ये सवाल उठता है, पावर की कीमत क्या होती है? क्या वो अकेलापन, वो दर्द, वो त्रासदियां उस शक्ति के लिए जरूरी थीं? इसका जवाब शायद इतिहास के पन्नों में कहीं दबा है। लेकिन हम आज सुनने वालों से एक सवाल पूछना चाहते हैं। आपको इंदिरा गांधी में सबसे ज्यादा क्या प्रेरित करता है? उनकी बेमिसाल ताकत या उनकी वो इंसानियत जिसमें उनका दर्द भी शामिल था? क्या आप उन्हें एक आयरन लेडी मानते हैं या एक अकेली इंसान? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये गहरी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।